चलिए आज हम पढ़ते हैं कि किसी फलन का किसी दूसरे स्वतंत्र राशि के सापेक्ष में अवकलन कैसे प्राप्त करेंगे। हम लोग इससे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये फलन का अवकलन भी ठीक पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह ही हम लोग ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका एक फलन एक्स फलन दिया हुआ रहेगा फंक्शन ऑफ टी, और वाई फलन दिया हुआ रहेगा जी ऑफ टी। दो फलन दिया हुआ रहेगा किसी तीसरे के सापेक्ष, किसी तीसरे का फलन, जैसे कि एक्स हमारा टी का फलन है और वाई हमारा यहाँ भी टी का फलन है, यानी एक्स और वाई दोनों हमारा टी का फलन है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक में हम लोग क्या करते थे, एक्स का फलन टी के सापेक्ष ज्ञात करते थे, फिर वाई का फलन टी के सापेक्ष ज्ञात करते थे, और दोनों में फिर समीकरण में भागा देके हम लोग ज्ञात कर लेते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ कुछ और बातें करने के लिए कहा जाएगा। ये करने के लिए कहा जाएगा कि एक फलन का अवकलन ज्ञात करें किसी दूसरे फलन के सापेक्ष में। वहाँ पे हम लोग जो पैरामेट्रिक में ज्ञात करते थे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा जाता था कि आपको डी वाई बाय डी एक्स ज्ञात करना है। बस आपको यही मान हमेशा प्राप्त करना होता था, चाहे उसके लिए आप समीकरण 1 में 2 से भागा दीजिए या समीकरण 1 में 2 से में 1 से भागा दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको किसी एक फलन का अवकलन करना है दूसरे फलन के सापेक्ष में। जैसे कि हम लोगों ने एक फलन लिया है एक्स, दूसरा लिया है वाई, तो यहाँ पे प्रश्न में ये कह सकता है कि यदि ये बोला कि एक्स के सापेक्ष में वाई का अवकलन करें तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और यदि ये बोल दे कि वाई के सापेक्ष में एक्स का अवकलन ज्ञात करें तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, डी एक्स बाई डी वाई। तो इसमें इसी चीज़ का बात का ख्याल रखना होता है कि कौन से फलन के सापेक्ष में कौन सा फलन का अवकलन हमें प्राप्त करना है। चलिए मैं इसको ज़रा साफ कर दूँ और मैं आपको इस फंक्शन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है कि 10x के सापेक्ष में एक्स स्क्वायर का अवकलन करें। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है 10x, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो हमें पहले वाले फंक्शन के सापेक्ष में इस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन दिया हुआ है इसका अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं y बराबर 10x और z बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना मान लिया। चलिए जिस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक में दोनों फलन जिस चर का फलन होता है उसके सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग y का अवकलन ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष में, x का। x के सापेक्ष में क्यों, क्योंकि ये y जो है हमारा x का फलन है, यहाँ से पता चल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग y का अवकलन ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष में। जब y का अवकलन x के सापेक्ष में ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10x होगा। चलिए तो 10x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो आपका फार्मूला ही होता है। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान लिए। अब दूसरा क्या है, z बराबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये z भी हमारा x का फलन है, तो इस z का भी अवकलन ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा डी जेड बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और अवकलन किसका कर देंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स पर एन पावर का सूत्र लग जाएगा, और उसका सूत्र हम लोग भली बात ही जानते हैं। जब इसका अवकलन करते हैं तो सूत्र क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो वही हुआ है, 2 यहाँ पावर में है तो 2 गुना में आ गया, और एक्स पर कितना और बच गया 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, 2x। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग समीकरण क्या कर लेते हैं, 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न में ये क्या बोला गया है कि मैं इसको ज़रा साफ कर दूं। प्रश्न में ये बोला है कि 10x के सापेक्ष में एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यदि आपका फंक्शन अवकलन रूप इस तरह से दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स,
इसका क्या मतलब समझते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप y का अवकलन कर रहे हैं, फलन y का अवकलन कर रहे हैं ये x के सापेक्ष में, ठीक है। यदि आपका ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ dx by dy, इसका क्या मतलब हुआ कि x y का फलन है और x का अवकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, tan x के सापेक्ष में x स्क्वायर का अवकलन करना है, तो ये बात ध्यान रखना होगा कि कौन से फलन को ऊपर रखना है और कौन से फलन को नीचे रखना है। तो हमें क्या पता है कि जिस फलन का अवकलन करते हैं वो हमारा कहाँ होना चाहिए, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमें कौन सा फलन ऊपर चाहिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, यानी कि ये जेड जो फलन है हमारा, ये हमें ऊपर में चाहिए, ठीक है। और ये वाई जो है, जो इसको हम लोग tan x कंसिडर किए हैं, ये हमें नीचे चाहिए। यानी हमें ज्ञात क्या करना हो जाएगा, हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा डी जेड बाय डी वाई, याद करना होगा। ध्यान दीजिएगा, डी जेड बाय डी वाई कैसे, देखिए जेड ऊपर में आपका यानी एक्स स्क्वायर, यानी कि हम अभी तुरंत बोले कि जो फलन ऊपर में है उसका अवकलन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जेड का अवकलन देखिए हो रहा है, डी तो आपका ऑपरेटर है, ठीक है। और जो नीचे में होता है उसके सापेक्ष में अवकलन होता है, तो देखिए आपका वाई नीचे में है, यानी कि tan x नीचे में है, तो यहाँ पे y के सापेक्ष यानी कि tan x के सापेक्ष में जेड यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो जैसे कि पैरामीट्रिक में पढ़े समीकरण 1 में 2 से भागा देते हैं या 2 में 1 से भागा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना होता था, यहाँ ज्ञात करना है डी जेड बाय डी वाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका दूसरा समीकरण है डी जेड बाई डी एक्स और पहला है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको डी जेड ऊपर रखना है, तो उसके लिए आपको ध्यान दीजिए, आपको समीकरण 2 में किससे भागा देना होगा, समीकरण 1 से। चलिए, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा देना होगा। समीकरण 2 में जब 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड बाय डी एक्स बटा डी वाई बाई डी एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स का मान क्या है आपका 2x, तुरंत निकाले अभी। और डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ से आपका डी एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है डी जेड बाई डी वाई। इधर आपका देखिए 2x जैसे का तैसे, और 1 बाई सेक स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपका कोई भी 2 फलन दिया हुआ था और एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम इस प्रकार से उसका अवकलन प्राप्त किए। इस तरह से हम किसी भी फलन का अवकलन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपका tan x का अवकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष का था, तो हम लोग क्या लेते, पहले समीकरण में दूसरा समीकरण से भाग देते, और ऊपर क्या होता डी वाई बाई डी एक्स और नीचे में डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ऊपर होता, 2x नीचे होता। इस तरह से हम लोग किसी भी 2 फलन का अवकलन एक दूसरे के सापेक्ष में ज्ञात कर सकते हैं।